औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहकामे रमज़ान के मुतालिक बयान चल रहा है। आदाबे दुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने दुआ के लिए हाथों को दराज किया, यहाँ तक कि मैंने आपकी बगलों की सफ़ेदी देखी। मुस्नद अहमद की हदीस है, सनद सही से। 19वां नंबर, दोनों हाथ उठाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला की हम्द करे और हम्द की इब्तदा इन अल्फाज से करे, सुबहान रब्बिल आलल अलील वहाब, पाक है मेरा रब, बुलंद व बाला और खूब देने वाला है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो इस सना से इब्तदा करते, सुबहान रब्बिल आलल अलील वहाब। रिवाह अहमद की हदीस है, सनद सही से। बुलूग अलबानी की भी हदीस है। 20वां नंबर, हम्द करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई दुआ करे तो अल्लाह की हम्द व सना से इब्तदा करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, फिर उसके बाद जो चाहे दुआ मांगे। रिवाह तिरमिजी की हदीस है ये, सनद सही से। 21वां नंबर, दुआ 3 मरतबा करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो 3 मरतबा दुआ करते थे। सही मुस्लिम की हदीस है ये। 22वां नंबर, अगर इमाम वगैरह से दुआ के लिए कहा जाए तो हाज़रीन भी दुआ के लिए हाथ उठा सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। 23वां नंबर, अगर इमाम से दुआ के लिए ऐसे मौके पर कहा जाए कि वह खुतबा दे रहा हो तो इमाम किबला की तरफ मुंह न करे, बल्कि उसी हालत में हाथों को दराज करके दुआ मांगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, देहातियों में से एक देहाती इस हाल में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मवेशी हलाक हो गए, अहल व अयाल हलाक हो गए, लोग हलाक हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और आप दुआ मांगने लगे। लोगों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाथ उठाए और वह भी दुआ मांगने लगे। रिवाह अल-बहीकी की हदीस है, सनद सही से। 24वां नंबर, दूसरे से दुआ कराने में कोई हर्ज नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका खादिम है, उसके लिए दुआ कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, उसके माल और औलाद को ज़्यादा कर और जो कुछ तू उसे दे उसमें उसके लिए बरकत अता फरमा। सही मुस्लिम की हदीस थी ये। 25वां नंबर, जब किसी दूसरे के लिए दुआ करे तो पहले अपने लिए दुआ करे। हज़रत अबी इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स का जिक्र फरमाते फिर उसके लिए दुआ करते तो अपने नफ्स से इब्तदा करते, यानी पहले अपने लिए दुआ करते। रिवाह तिरमिजी की हदीस है, सनद सही से। 26वां नंबर, मजलूम की बद्दुआ से बचिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसकी बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। सही बुखारी की हदीस थी ये। 27वां नंबर,
मुस्लिम भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करे तो यह दुआ करने वाले के हक़ में बहुत अच्छा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुस्लिम जब अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। दुआ करने वाले के सर के करीब एक फरिश्ता मुकर्रर होता है, तो जब कभी वह अपने मुस्लिम भाई के लिए भलाई की दुआ करता है तो वह फरिश्ता जो मुकर्रर होता है कहता है आमीन, और तेरे लिए भी उसी के मिस्ल भलाई हो। सही मुस्लिम की हदीस थी ये। 28वां नंबर, अपने अमल सालेह के वसीले से दुआ मांगना जायज़ है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से पहले जो लोग गुजरे हैं उनमें से 3 आदमी कहीं चले जा रहे थे कि उसी असना में उनको बारिश ने घेर लिया। वह एक गार में चले गए। उस गार का मुंह एक पत्थर के गिरने से बंद हो गया। उन लोगों ने एक दूसरे से कहा, अय लोगों, अल्लाह की कसम, तुम्हें कोई चीज़ निजात नहीं दे सकती सिवाय उसके कि सदक दिल से तुमने जो अमल सालेह किया हो और तुम जानते हो कि उस मामला में सच कह रहे हो। उसके ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करो। उनमें से एक ने कहा, अय अल्लाह, तू जानता है कि मैंने एक मजदूर रखा, उसने मेरे लिए एक फ़र्क चावल की उजरत पर मजदूरी की, वह चला गया और मजदूरी छोड़ गया। मैंने उस फ़र्क में जो चावल थे उन्हें बो दिया, फिर मैंने उससे बैल वगैरह खरीदा। कुछ अरसा बाद वह मेरे पास आया और उसने मुझसे मजदूरी तलब की। मैंने कहा, यह ऊँट, बैल, बकरी, गुलाम जो तुम देख रहे हो उनके पास जाओ और उन्हें हाँक ले जाओ, यह उसी फ़र्क की आमदनी है। उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक न कर। मैंने कहा, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। अलगर्ज वह तमाम चीज़ें लेकर उन्हें हाँकता हुआ ले गया। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि यह काम मैंने तेरे डर से और तेरी रज़ा के लिए किया तो उस गार के मुंह को खोल दे। वह पत्थर उस गार से कुछ हट गया। दूसरे ने कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मेरे बड़े बूढ़े माँ बाप थे। मैं हर रात को उनके पास अपनी बकरियों का दूध लेकर आता था और उनसे पहले अपने अहल व अयाल और गुलाम को दूध नहीं पिलाता था। एक रात को इत्तेफाकन देर हो गई और वह दोनों सो गए। मेरे अहल व अयाल भूख से बिलबिला रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं पिलाया जब तक अपने माँ बाप को न पिला लेता। मैंने उनको जगाना अच्छा नहीं समझा और उनको छोड़ना भी पसंद नहीं किया, कहीं वह न पीकर कमज़ोर हो जाएंगे। मैं बराबर उनके जागने का इंतज़ार करता रहा, हत्या की सुबह हो गई। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने यह काम तेरे डर से और तेरी रज़ा जोई के लिए किया है तो हम पर से पत्थर हटाकर गार का मुंह खोल दे। पत्थर हट गया, यहाँ तक कि आसमान नज़र आने लगा, लेकिन अभी वह बाहर न निकल सके। तीसरे ने कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है मेरी एक चचाजाद बहन थी जो मुझे तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब थी और मैं उससे इतनी शिद्दत के साथ मोहब्बत करता था जितनी शिद्दत के साथ मर्द औरत से मोहब्बत करते हैं। मैंने उसको अपना नफ्स मेरे हवाले करने की तरगीब दी,
लेकिन उसने इनकार कर दिया। 1 साल ऐसा हुआ कि कहत पड़ गया। वह मेरे पास आई, मैंने उससे उसका नफ्स तलब किया। उसने इस शर्त पर आमादगी जाहिर की कि मैं उसे 100 दीनार दूं। मैंने मतलूबा रकम की जुस्तजू की, यहाँ तक कि जब वह रकम हासिल हो गई तो मैं उस रकम को लेकर उसके पास आया। मैंने उसको 120 दीनार इस शर्त पर दिए कि वह मुझे अपने नफ्स पर काबू दे। उसने अपने नफ्स को मेरे काबू में दे दिया। फिर जब मैं उसकी दोनों टांगों के दरमियान बैठ गया तो उसने कहा, अल्लाह से डर, मैं उस काम को तेरे लिए हलाल नहीं करती। तू मेहर को न तोड़ मगर उसके हक के साथ। मैं खड़ा हो गया, हालांकि वह तमाम लोगों से मुझे ज़्यादा महबूब थी। अय अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने यह काम तेरे डर से और तेरी रज़ा जोई की खातिर किया है तो तू इस गार का मुंह खोल दे। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए गार का मुंह खोल दिया और वह लोग बाहर निकल आए। ये सही बुखारी की हदीस थी। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व ताला को करीब समझिए, उसे हाजिर व नाजिर, समीह व बसीर समझिए। बगैर किसी वसीला के उससे तलब कीजिए। उस तक बात पहुँचाने के लिए किसी वसीले की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता दुआ की कबूलत के लिए अपने नेक अमाल का वसीला या किसी जिंदा आदमी से दुआ कराना अहादीस से साबित है और यह जायज़ है। अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम अहकाम पे चलने की और इस तरकीब के हिसाब से हमें दुआ करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम तमाम मुस्लिमीन के सगरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।